Assalamualaikum students. My name is Mohammad Umair Malik and I welcome you all in Introduction to Bootstrap 5 course. आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हमने क्या करना है। हमने बूटस्ट्रैप की हमारी जो पेज का कंटेंट है उससे रिलेटेड कुछ क्लासेस को एक्सप्लोर करना है। हमने सबसे पहले देखेंगे टाइपोग्राफी से रिलेटेड कुछ क्लासेस को एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज से रिलेटेड कुछ क्लासेस को कि अगर हम अपने वेब पेज के अंदर इमेजेस ऐड करना चाहते हैं तो हम उनको किस तरह से डिफरेंट बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करके रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, तब हम आ चुके हैं अपने ब्राउजर के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं getbootstrap.com, get started and from content tab I would select typography। जी, जैसे कि नाम से जाहिर है स्टूडेंट्स, टाइपोग्राफी में मुझे कौन सी क्लासेस मिलेंगी, वो तमाम क्लासेस जो कि मेरी टेक्स्ट को, मेरी लिस्ट वगैरह को, इन सब चीजों को स्टाइल करने में मेरी हेल्प करेंगी। सबसे पहले यहाँ पर मुझे नजर आ रही है हेडिंग की क्लास, ठीक है। अब हेडिंग स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि HTML के अंदर हमारे पास टैग्स अवेलेबल है H1, H2, H3। तो बूटस्ट्रैप मुझे इसमें किस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। बूटस्ट्रैप मुझे ये कह रहा है कि अगर आप ये टैग नहीं यूज करना चाहते तो मैं आपको सिमिलर आउटपुट, बिल्कुल सेम आउटपुट प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आप क्या करें, आप जस्ट मेरी क्लास यूज कर लें विद द सेम नेम, ठीक है। अगर मैं H1 टैग यूज करूं या मैं बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करूं और उसको क्लास का नेम भी क्या होगा, सेम H1, तो इन दोनों की आउटपुट मुझे बिल्कुल सेम नजर आएगी। लाइक अगर यहाँ पर देखें, ये आउटपुट देखें और आप ऊपर ये वाली आउटपुट देखें, बिल्कुल सेम मुझे आउटपुट मिल रही है। और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़े, मैंने पैराग्राफ का टैग यूज किया और उसको जस्ट क्लास दे दी है H1 की, तो उससे मुझे बिल्कुल सेम आउटपुट मिल रही है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम कहीं पर टैग की बजाय कोई क्लास यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप की अवेलेबल क्लासेस भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, हेडिंग को अगर हमने कस्टमाइज करना हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट म्यूटेड की क्लास यहाँ पर यूज की गई है। हमने हेडिंग का टैग ऐड किया, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा, उसके बाद इस पोर्शन को अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा फेड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लास यूज कर ली है टेक्स्ट हाइफन म्यूटेड की। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले की क्लासेस जिनको हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। और अब अगर हम देखें तो हम जो डिस्प्ले की क्लास यूज करते थे वो एक्चुअली में किस तरह से फॉन्ट साइज सेट कर रही होती थी, REM, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स। सो इस तरह से लाइक अगर मैं 5 डिस्प्ले 5 यूज करता हूँ तो ये कितने 3 REM, विच मीन्स 48 पिक्सल सेट करता था मेरा फॉन्ट साइज। सो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरी डिस्प्ले की क्लास कितना फॉन्ट साइज सेट कर रही है। उसके बाद है यहाँ पर मेरे पास लीड की क्लास। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लीड की क्लास आप किसी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करें तो वो पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ की निस्बत आपको थोड़ा सा स्टैंड आउट, थोड़ा सा अलग, उसकी अपीयरेंस थोड़ी आपको डिफरेंट नजर आती है। हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। जी, तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पर मैं पैराग्राफ पे एक टैग ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, दिस इज सम डमी टेक्स्ट इन P1। इसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। यस, अगर मैं रन करता हूँ, यस, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुझे इन दोनों पैराग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर क्लास अप्लाई करूंगा बूटस्ट्रैप की लीड की क्लास और देखता हूँ कि मुझे ये किस तरह से डिफरेंस नजर आता है। लीड, सेव, रिफ्रेश, यस। अब अगर मैं इसको जूम करूं थोड़ा सा, यस, अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स, आपको ये जो सेकंड पैराग्राफ है और जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें खास डिफरेंस नजर आ रहा है। उसने क्या किया, उसने इसकी स्टाइलिंग को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया ताकि क्या हो, मेरे बाकी पैराग्राफ की निस्बत मुझे ये वाला पैराग्राफ थोड़ा डिफरेंट तरह में नजर आए। इसकी लुक एंड फील उसने थोड़ी सी चेंज कर दिया, फॉन्ट साइज थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया और इसकी थोड़ी सी अपीयरेंस भी उसने क्या कर दी है, चेंज कर दिया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास यूज कर सकते हैं, लीड की क्लास, ताकि हम अगर मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं और किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को हम डिफरेंट तरह से शो करवाना चाहते हैं तो हम उसमें लीड की क्लास यूज करके ये काम कर सकते हैं। मजीद कुछ क्लासेस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमारे पास टेक्स्ट यूटिलिटीज के अंदर इनलाइन टेक्स्ट एलिमेंट्स है हमारे पास। लाइक इनलाइन टेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो पैराग्राफ का मैंने टैग ऐड किया है इसके अंदर ही मैंने, इसी के अंदर मैंने एक और टैग यूज कर लिया एज इनलाइन टैग। आप देखें मैंने इसके लिए कोई अलग से लाइन नहीं यूज की, कोई अलग से इंडेंटेशन नहीं यूज की, जस्ट इसी पैराग्राफ के टैग के अंदर जैसे मैं अपना टेक्स्ट ऐड करा था वहीं पे लिख लिखते मैंने यहाँ पर ये वाला टैग ऐड कर लिया। मार्क का टैग क्या कर रहा है, ये टेक्स्ट को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा है, डिलीट का टेक्स्ट लाइन को डिलीटेड फॉर्म में शो करवाता है। इसी तरह से इंसर्ट का टैग है, यू का टैग अंडरलाइन कर देता है, स्मॉल का टैग हमने देखा कि थोड़ा सा फॉन्ट साइज को स्मॉल कर देता है। इस तरह से स्ट्रॉन्ग का टैग बोल्ड कर देगा, EM का टैग इटैलिक कर देगा।
अब ये सारे तो हमारे पास टैग्स हैं। बूटस्ट्रैप यहाँ पे भी हमें वही फैसिलिटी बिल्कुल प्रोवाइड कर रहा है, वो कह रहा है आप टैग ना यूज करें, आप मेरी क्लास यूज कर लें। आप मार्क का टैग की बजाय मेरी मार्क की क्लास यूज कर लें, आप स्मॉल के टैग की बजाय मेरी स्मॉल की क्लास यूज कर लें, आप अंडरलाइन के टैग की बजाय मेरी टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन की क्लास यूज कर लें। और सिमिलरली अगर आप यूज करते हैं मेरी क्लास टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू की, तो आपको मैं कौन सा बिहेवियर प्रोवाइड करूंगा, जस्ट सिमिलर टू स्मॉल एस या फिर डिलीट के टैग वाला। आगे हमारे पास ये मजीद टेक्स्ट यूटिलिटीज में एब्रीविएशंस आ जाती हैं, कोटेशंस आ जाती हैं, कोटेशंस वगैरह ऐड करना चाहिए वो कर सकते हैं। फिर आगे मल्टीपल यहाँ पर स्टूडेंट्स क्लासेस हैं, अलाइनमेंट की क्लासेस को भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट एंड की क्लासेस को। लिस्ट को यहाँ पर हम देख लेते हैं, लिस्ट में क्या फर्क है बूटस्ट्रैप की लिस्ट में और सिंपल लिस्ट के अंदर। बूटस्ट्रैप की अगर आप लिस्ट देखें तो यहाँ पर हमारे पास, लाइक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको अपने पास पेस्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर जी। अभी करती क्या है स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी अगर आउटपुट देखें, यस, तो अब देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर लिस्ट का यूएल का टैग यूज किया था, उसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम बनाई थी, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी मार्जिन नहीं नजर आ रहा है। मेरी इस लिस्ट के साथ लेफ्ट साइड पे कोई मार्जिन नहीं है, कोई बुलेट नहीं है, हालांकि मैंने यहाँ पर लिस्ट आइटम का टैग के अंदर इसको लिखा हुआ है, बट मुझे कोई मार्जिन नहीं नजर आ रहा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास यूज की थी लिस्ट हाइफन अनस्टाइल्ड। ये क्लास क्या करती है, ये जो इमीडिएट बिल्कुल चाइल्ड है आपकी लिस्ट के, मीन मेरे पास ये यूएल मेरी एक लिस्ट टैग है, इसका जो इमीडिएट चाइल्ड है वो ये लिस्ट आइटम है, ठीक है। वो इनको तो कोई भी मार्जिन, कोई भी बुलेट वगैरह नहीं अप्लाई करती। हाँ, अगर मैं इसके अंदर एक नेस्टेड लिस्ट दोबारा से क्रिएट करूं, यूएल के टैग के अंदर मैंने दोबारा से एक यूएल के टैग के साथ एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट किया, अब इसको वो प्रोवाइड करेगी, इसको वो मार्जिन भी प्रोवाइड करेगी, इसको वो बुलेट भी प्रोवाइड करेगी, जो कि मुझे यहाँ पर नजर भी आ रही है। और अगर मैं यहाँ पर ये क्लास हटा दूं फिलहाल, फिर इसके अलावा अगर आपको इसकी आउटपुट दिखाऊं, तो अब आप देखिए, अब मुझे हर लिस्ट आइटम के अगेंस्ट बुलेट भी नजर आ रही है, हर लिस्ट आइटम के अगेंस्ट मुझे यहाँ पर मार्जिन भी नजर आ रहा है। सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास लिस्ट अनस्टाइल को यूज कर सकते हैं अगर हम क्या चाहते हैं कि हम इमीडिएट चाइल्ड को कोई मार्जिन ना देना चाहें, जबकि इमीडिएट नेस्टेड लिस्ट को अगर हम मार्जिन देना चाहें, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं लिस्ट अनस्टाइल्ड। सिमिलरली इनलाइन भी हम कर सकते हैं। लिस्ट इनलाइन की क्लास क्या करती है, वो आपकी लिस्ट आइटम को एक सिंगल लाइन के अंदर सेपरेट कर देती है, लाइन ब्रेक नहीं करती। लास्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट अलाइनमेंट है, रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज है, और ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट अलाइनमेंट क्या कर रही है एक्चुअली में, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को यूज कर रही है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आकर इन मजीद भी डिफरेंट क्लासेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट काफी ज्यादा क्लासेस को एक्सप्लोर कर लिया है, फिर भी अगर आप कोई भी क्लास चाहिए आपको, तो आप क्या करें, जैसे यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी इमेजेस की क्लासेस की तरफ। तो इमेजेस भी स्टूडेंट्स अक्सर हमें क्या होता है, हमने अपने वेब पेज के अंदर कुछ इमेजेस भी ऐड करनी होती है, ठीक है। अब हम ये भी चाहते हैं कि जैसे हमारा वेब पेज रिस्पॉन्सिव बने, इसी तरह से मेरी इमेज भी रिस्पॉन्सिव बने। व्हाट इज मीन बाय इमेज रिस्पॉन्सिवनेस? उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इमेज ऐड करके देखते हैं सिंपली। चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर अगर मैं जाऊँ, मेरे पास यहाँ पर एक इमेज पड़ी हुई है, इसको मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कॉपी, इधर मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने दोबारा से प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर ये है, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सिंपली कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ पर मेरी इमेज भी शो हो रही है, ठीक है। मीन मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यूज कर सकता हूँ अपने पेज के अंदर। सो मैं किस तरह से यूज करूंगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि हमें रिमेम्बर रहे, टेक्स्ट यूटिलिटीज, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या ऐड करने लगे हैं, इमेज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इमेज यूज करेंगे बगैर किसी भी रिस्पॉन्सिवनेस के। तो मैं क्या करूंगा, इमेज का टैग, उसके बाद सोर्स में मैंने क्या बताना है, अपनी इमेज का पाथ बताना होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख लिया tower.jpg, ऑल्टरनेट भी लिख लेते हैं यहाँ पर इमेज, ठीक है, यस। तो सेव करते हैं, इसको रन करते हैं जी। अब देखें स्टूडेंट्स, अब जब मैंने इसको रन किया तो मुझे देखिए, मुझे इसकी जो विड्थ है वो भी नहीं बिल्कुल ठीक तरह से नजर आ रही, इसकी जो हाइट है वो भी मुझे बिल्कुल ठीक तरह से नहीं नजर आ रही। मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है अपनी इमेज को देखने के लिए। मीन ये बिल्कुल भी इस वक्त रिस्पॉन्सिव नहीं है। आप देखें मुझे किस तरह से मुझे यहाँ पर स्क्रॉलिंग करनी पड़ रही है, मुझे पूरी इमेज भी नहीं मेरी शो हो रही, इस तरह से मुझे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, वर्टिकल स्क्रॉलिंग, ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करते हैं, एंड यू विल सी इट्स मैजिक। हम क्या ही करते हैं, हम यहाँ पर जस्ट
क्लास ऐड करने लगा हूं मैं इमेज फ्लूइड की क्लास। जस्ट मैंने एक क्लास ऐड की है और अब आप देखें आउटपुट कैसी शो होती है। यस, अब आप देखें स्टूडेंट, जैसे ही मैंने वो क्लास अप्लाई की, इसने क्या किया, इसने मेरी इमेज की जो विड्थ है वो मुझे बिल्कुल ठीक तरह से अब नजर आ रही है। मेरी इमेज बिल्कुल फिट नजर आ रही है मुझे मेरी स्क्रीन के अकॉर्डिंगली। मेरी स्क्रीन का जितना भी अब साइज है, बिल्कुल उस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली मुझे क्या हो रहा है, मेरी ये विड्थ मुझे शो कर रहा है मेरी इमेज की। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, यू विल बी ग्लैड टू नो कि ये इस वक्त रिस्पॉन्सिव भी है। लाइक अगर मैं आपको डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर इसको दिखाना चाहूँ, सॉरी, ये देखें, जैसे जैसे मैं स्क्रीन का साइज स्मॉल कर रहा हूं, मैं इवन स्क्रीन का साइज देखें बिल्कुल स्मॉल भी कर रहा हूं, तो उसकी विड्थ आप देखें खराब नहीं हो रही। वो मुझे हर स्क्रीन के ऊपर मुझे उसकी विड्थ 100% शो हो रही है। ठीक है, बिल्कुल 100% मुझे उसकी विड्थ शो हो रही है। बिल्कुल उसमें कोई भी मुझे स्क्रॉलिंग नहीं करनी पड़ रही उसकी विड्थ उसको देखने के लिए। पूरा सिंपल वो क्या कर रहा है, वो 100% विड्थ शो कर रहा है ऑन ईच एंड एवरी स्क्रीन। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जस्ट इमेज फ्लूइड की क्लास यूज करके अपने इमेजेस को, अपने वेब पेज के इमेजेस को क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब हम मजीद कुछ इमेजेस की क्लासेस देख लेते हैं। लाइक यहाँ पर मेरे पास क्लास मौजूद है इमेज थंबनेल की। ये क्लास क्या कर रही है, आप देखें थोड़ा सा स्लाइटली राउंडेड बॉर्डर अप्लाई कर रही है मेरी इमेज के ऊपर। इसको भी यहाँ पर हम अप्लाई करके देख लेते हैं। ये वाली क्लास को भी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे अपने पेज की ब्राउजर में जाकर यहाँ पर इसको ऐड कर लेता हूँ, इमेज थंबनेल की क्लास। इसकी आउटपुट देखते हैं। यस, तो अब आप देखें अगर, तो मुझे क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर थोड़े से राउंडेड कॉर्नर नजर आ रहे हैं। ये इस वजह क्योंकि उसने 100% विड्थ एक्चुअली में कंज्यूम की है, इसलिए मुझे यहाँ पर ज्यादा क्लियरली नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें गौर करके, अगर जब आप अपने ब्राउजर के ऊपर इसको रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे इसने क्या किया, इसने इसके राउंड के ऊपर कुछ बॉर्डर भी अप्लाई कर दी है। ठीक है, राउंडेड कॉर्नर अप्लाई कर दिया। हम एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ इसकी विड्थ को थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। आई थिंक तब हम इसको देख सकेंगे। 25% कर देते हैं। ठीक है, यस, अब आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे देखें क्या हो रहा है हमारे पास। हमारी जो इमेज है उसके जो कॉर्नर्स हैं उसको उसने क्या कर दिया, राउंड शेप में कर दिया। ठीक है, और हमें इस वक्त वो राउंडेड कॉर्नर की शेप में, जस्ट लाइक हमें यहाँ पर इसने दिखाया था, इस तरह से शो हो रहा है। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेजेस को अलाइन भी कर सकते हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरी एक इमेज लेफ्ट साइड पे शो होगी, एक इमेज मेरी राइट साइड पे शो होगी। उसके लिए मैंने क्या यूज करना है, जस्ट और जस्ट मैंने क्लास यूज कर लेनी है बूटस्ट्रैप की ही फ्लोट स्टार्ट की क्लास एंड फ्लोट एंड की क्लास। क्या करते हैं, एक और इमेज इसी तरह की ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, एंड सेकंड इमेज को मैं यहाँ पर क्लास ऐड कर देता हूँ फ्लोट एंड की। ठीक है, और आप देखिए ये फ्लोट एंड की क्लास रिस्पॉन्सिव भी है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि किस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर, मैं यहाँ पे देखिए ब्रेक पॉइंट भी मुझे शो हो रहे हैं। मैं ब्रेक पॉइंट भी डिफाइन कर सकता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर किस पोजीशन के ऊपर ये इमेज शो होगी। ठीक है, अब अगर हम इसकी आउटपुट देखें, यस यस, तो आप देखिए मुझे एक इमेज मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर शो हो रही है स्क्रीन के बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर, और एक में मुझे राइट साइड के ऊपर शो हो रही है स्क्रीन के बिल्कुल एंड के ऊपर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इमेजेस की भी मल्टीपल क्लासेस है हमारे पास जो हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है। हम जस्ट इनको यूज करके क्या कर सकते हैं, अपनी इमेजेस को अलाइन भी कर सकते हैं। सिमिलरली सेंटर के अंदर अगर आपने अलाइन करना है तो आप यहाँ से ये वाली क्लास को कॉपी कर सकते हैं, अपनी इमेज के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। लास्ट में एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पर, वो है पिक्चर। तो अगर हम पिक्चर का टैग यूज कर रहे हैं, जो कि किस लिए यूज होता है, लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इमेज का टैग मैंने यहाँ पर एक ही यूज किया, लेकिन मैं अगर ये चाहता हूँ कि डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर मैं डिफरेंट पिक्चर शो करवाना, डिफरेंट इमेज शो करवाना चाहूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डिफरेंट सोर्स टैग्स यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं मल्टीपल यहाँ पर सोर्स टैग यूज कर सकता हूँ। उसमें मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एक सिंगल सोर्स टैग क्या बताता है एक्चुअली में कि इस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज के ऊपर आपने कौन सी इमेज शो करवानी है। सिमिलरली मैं मल्टीपल सोर्स टैग्स ऐड कर सकता हूँ, लेकिन इमेज का टैग मेरे पास एक ही होगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपने जो क्लासेस जो कि हमने ऊपर देखी हैं, वो जो आपने क्लासेस अप्लाई करनी है वो आपने इन सोर्स टैग्स के ऊपर नहीं अप्लाई करनी, वो आपने अप्लाई करनी है अपनी इस इमेज के टैग के ऊपर ही। सो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमने दो चीजें एक्चुअली में कवर की, हमने टाइपोग्राफी कवर की है, उसके बाद हमने इमेजेस की कुछ क्लासेस कवर की, और हमने देखा कि किस तरह से इमेज की क्लासेस को यूज करके हम अपनी वेब पेज के साथ साथ इमेज को भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।